गाइस आपने देखा कि पार्ट 1 में जानवी की भाभी के साथ धर्मवती और रामवती ने लड़ाई की थी। इसका आएगा सीन पार्ट 2 में, देखिए। अभी करती हूँ ज्ञानवती दीदी पे फोन में, तो खरीदूंगी आज मैं, तो चली जाऊंगी। हेलो दीदी, नमस्ते दीदी। क्या है तुम्हारे घर में? मेरा तुम्हारे घर का मसला समझ में नहीं आता है। ये तुम्हें दोनों दौरान जिठानी मुझसे लड़ रही हैं। क्यों लड़ रही हैं मुझसे? मैं कुछ भी पहनूं, क्या है इन लोगों को? अब देखो कैसी बातें कर रही हैं। सुन ले, क्यों सुन लूं मैं? देखो दीदी, ऐसा है, अगर मुझसे वो करेंगे नहीं, मैं तो कर दूंगी सही इनको। गाली दे रही थी मुझे, क्यों सुनूं मैं? मेरा आदमी मेरे शौक पूरे कर रहा है। सूट मत पहन, सूट मत पहन। क्यों ना पहनूं मैं सूट? इनके लोग कमा के दे रहे मेरे को। देखो दीदी, आप सुनती होंगी इनकी, मैं नहीं सुनूंगी, साफ सीधी बात है। देखो दीदी, मैं तो बस इतना कहना चाह रही हूँ, मैं तो आ रही हूँ आज अपने बैग को लेके, अपने कॉपी किताब को लेके। तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तो अपना वहीं से पेपर दे दूंगी ना। मैं ना रुकूंगी, मैं आ रही हूँ आज। नहीं देखो दीदी, बस मैं नहीं रुक पाऊंगी, आ रही हूँ मैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आ जाऊंगी आज। तुम आ जाओ यहाँ पे, अपने बच्चों को देख लेना, भैंस को देख लेना। चली जाऊंगी मैं, आज रुकूंगी नहीं। आ जाएंगी ज्ञानवती जी, देख लेंगे अपने बच्चों को, अपनी भैंस को। मैं क्यों करूँ किसी का? पढ़ने आई थी यहाँ तो नौकरानी बना दी नकतियों ने। स्टूपिड है, सारी बदतमीज है। पढ़ी होती तो कुछ नहीं है, पढ़े दोनों के दोनों। अरे कौन पढ़ी है तू? बदतमीज। मैं तो बदतमीज हो कह रही है, बता मैं तो ना क्या है? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? बहुत करे दाढ़ी फाड़ दो, पर कुरवा सदा पड़ी हुई है तो जैसे मैं तुम्हें रोज पढ़ाऊं। कलेक्टर बनने का है सपना मेरा, ठीक है? यूपीएससी सपना सपना ले जाएगा तुम्हारी जवाब बोल रही है। दाढ़ी फाड़ दूंगी ऐसे है ना, मैं तो बहुत सब कुछ है। क्यों रे? और इधर मत आई तो ये दाढ़ी फाड़ूंगी। A few moments later. चल मैं बुला देना है, नहीं रह जाती मैं 10-15 दिन लड़ाई नवाज। बुआ कहाँ जा रही हो? कहीं दादी भी काम को जा रही है। तेरी माँ से लड़ाई यही, तेरी मम्मी बुआ की जा रही हूँ उधर से। पता नहीं वही चीज ले रही, सही है। चल मैं यहाँ का देखो कौन कौन लड़ाई बाजी आज बता रही हूँ सब दिन में। देख टांग दूँ पहले, और यहाँ तो के ना चल पीछे जाके छोड़ दे, खिलने खिलाऊँ के आज बता रहा हूँ सब दिन में। आज बताऊंगी, कल तो समझ में ना आएगा कुछ नहीं। आज बताऊंगी मैं सब दिन में। दीदी तुम आ गई? आज आ, तुम तो मिलने आई। अरे दीदी मैं तो बड़ी याद कर रही। अरे दीदी राम राम। अरे दीदी कितनी बड़े पावन दीदी राम राम। स्वागत हो रहा, बेटा बने रहे। तो रुजा तो रह गई, काट रही, गिरा गई बड़ी गले मेरे भैया। काम आ जा। दीदी बड़ी याद कर रही। मैं तो मैंने कि हमारी तो बड़ी दीदी और चली गई है। पूछ ले, स्वागत बनो है, बेटा बने रहे, परमात्मा खाए पीवे को दे। मेरे को पूछ ले, मैं क्या तो होगा? खाली ना तुम्हारे का टूट जाएगा। कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारे लिए चाय बना दीदी को ज्यादा एक्सक्यूट आयो दिखे बा। कोई बात नहीं दीदी, तुम बैठो, मैं देख लूंगी। तुम बैठो। ये तो औलाद ने कुना था, कोई भैया है ना, भैया पैदल आई वहां से पार गाड़ी से। देवर फोन कर देती, आ जाए तुम्हारे देवर तो। हाँ करो, देवर फोन करे। दीदी भाभी आ जाओ, पैदल ही बता। दीदी काम कर रहे हैं, वो बिजी चल रहे हैं ना, उनका काम ज्यादा मिल रहा है। अभी हमारा बहुत लेट आना है। तो सही है बीवी, ज्यादा दूर भी ना है दीदी, ऐसा तो कोई बात नहीं। पानी में बैठ जा दीदी, थक गई है, बैठ जा, मैं पानी ले आऊं तुमको। ना पानी ना पी रही, मैं कछु ना पी रही। दीदी तुम्हें एक बात बतानी, मो तो बड़ी तगड़ी। अरे रीट ये दीदी के याद है रानी को पता है। चल तू आगे बैठ जा। अरे दीदी तुम आइयो, मेरी तो सखी सहेली की तो कुतिया है। क्या मैंने है लिहाज नहीं करन सही तो पैसा की। तुम्हें पता मैं याद करेगा नहीं कहते आ गई, सही है, चली गई खाना का है मिल लो ना, भाई तो बढ़िया खावे को। और दीदी दीदी झूठ बोले, मैं तो बड़ी मन में याद कर। या तो अच्छा खावे मिल रहा है। मेरी भैंस का दूध कितना गया डेयरी पे? दीदी मो तो पता ना, मैं तो बाद में डेयरी पे गई तो यूँ करेंगे तुम्हारी वापस जेठानी में दूध बड़ा कमा रहा को भैया कह रहे। मैंने कि भैया पता हो ना, हमारी तो दौरानी कर रही है दीदी, तो भाग गई अपने पीहर। मुँह ना पता दीदी रामत में भरोसे छोड़ के गई भैंस, तो डेयरी पे दूध भेजना चाहिए ना भेजना चाहिए। और 15 रही है मेरी भैंस 15 लीटर दूध दे रही है, तो 5 लीटर रख लेते अपने बालकनी को। बात है, 10 तक पहुँचाते। और का अब जा देख, मैं अपने पीहर जाऊँ तो कहीं जाऊँ, भैंसा दे दूंगी मोहल्ला में, घर में नहीं दूंगी। सही बात है दीदी, मैं तो कह रही जा तुम
आपकी आदत सही लगा मैं यहाँ तो राममती। हाँ दीदी वो तो जी तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारी भाभी आई कि यही आई भी वो पढ़ने के नहीं आई, मैंने भेजते में हमारे तो चली गई बाहर। ठीक है जी देखो पढ़ने की बात तो ऐसे देखो जी देखो पढ़ने वाले में तो सभ्यता भी ये बात तो है। तमीज भी होगा, पहनने खाने की भी तमीज हो गए। दीदी मुझे तुम्हारी भाभी की आदत बड़ी बुरी लगी। एक तो नहीं तो हम पहनने की तमीज, ये सूट और प्लाजो पहने रही बताइए हमारे गाँव में कोई ऐसे पहने हैं बाहर की आके और तुम्हें बताओ। और वो नौकरी के तुम्हारी दौरानी मतलब लड़ रही है, गाड़ी दे रही है, गे कर रही है, वो कर रही है। मैंने बात कही मैंने ऐसा मत करे, तब भी चली गई। दीदी मैंने तो बातें कच्ची न गई, मैं तो बड़े प्यार दागा बोली, मैंने कहा क्या होती दीदी की भाभी है तो अच्छी होगी और दीदी तो बड़ी जवान निकली। और गंदे खानदान की राममती तू ना कही मेरे पूरे घर में तारीफ है, आज तक मेरा मौका ही नहीं देखो। वो तो लड़ाई हो मम्मी तो कभी कभी घर में तो देख ले कोई मेरा मुँह। हाँ सही अरे पूरे गांव में तारीफ है, तो कौन सी गली में चली जाइए। दीदी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हारे पीछे पूरा मोहल्ला में डोले करी, अड़ास पड़ोस है ना सबसे बैठती वीडियो मैंने मना करी, मैंने कि यहाँ की लुगाई ऐसी नहीं है और घर काम है एक दूसरे है, मैं लड़ाई करवा में घर घर तो इनके दूर रहे। मैं तो देखो ऐसा बोले करे दीदी इंग्लिश से बोले करे, मैं तो ये करूंगी वो करूंगी मेरा आदमी स्टूल और बोला ही पता ना कहाँ का स्टूल लगा दे, पता ना दीदी कैसे अंग्रेजी बोले कर दीदी ऐसी है। और दीदी देखो मैं तो कहीं की बुराई करूँ ना हूँ, मैं तो तुम्हें बता रही कैसी कैसी रह रही छत्तर पर दीदी वहीं डोले कर रही, बड़ी नंगे खानदान की सी लगी मुझे तो। राममती नंगे खानदान की मत कही, वहाँ खानदान की मैं भी हूँ। तो दीदी मैं कैसे पूरा ना करे जो भयावा संग बता रही हूँ, पूरा मोहल्ला देखो कैसे थूत नंगे खानदान का करी 20 साल तक मैं वही खानदान में पाली, तेरी सब बात मैंने मानी। राममती मेरी भाभी जाने कहा कही बा की गलती, नंगे खानदान को कहीं क्या रही है। दीदी तुम गुमनाम सही बताओ तो तुम्हारे मोहल्लों में मैंने सुना पूरे गांव में किस चर्चा है। हम बोले बीच में फर्द तू बड़ा अच्छा खानदान तेरे बीच में तो बोलेगी तो तुम ज्यादा अच्छे खाना यहाँ तू नहीं हमारे खाते। ससुर अभी तो बहुत बना रही है तू बड़ा अच्छे खानदान की है, तू बड़े नंगे खानदान की रंडी ना तो हाँ बड़े सुप्रीम बना रही है कलेक्टर उनके बंदे बना रहे भांगे काहे दिन ले लेके बिना करे इनके तो कई यार है मांगे कुआ पोखरा में गिर गिर के मांगे कहीं साथ मर जा रंडी है, मैं तो फोन चला रहा हूँ। भैया की कौन? हेलो भैया राम राम, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? और तेरे बालक बच्चे ठीक है? हाँ मेरे सब ठीक है, और भैंस सब बढ़िया है भैया। क्या कर रहा भैया, आवाज ना आ रही है? अच्छी है, दोबारा मिला अपनी तरफ से आ गई। हाँ भैया तेरी आवाज कैसे आ रही है, रोई रोई सी? ओ भाभी भाग गई? भैया सुसरी के वो पहले काम चमके रंडी ऐसी नहीं नाक कटाएगी और ना तेरी नाक कटा दी। मेरी हाना भेजता मैं तो पूरे बदनामी करवाती तेने। जब भाभी यारी मैं दौरान जिठाई ताने मार रही, मैं सुसरी निकलवा दूंगी कहीं गली में, तेना मैं कहीं बुलवाने लायक न छोड़ी। अब तेरी गलती चौना है? हाँ मेरी गलती है, मेरे काम मेरी गलती का है। मेरे आगे हाथ तेरे इतने अच्छे अच्छे सूट पहराए, मेरी दौरान जिठाने का चुका मैं तो जीवा जोर कराई। मैं तो कम ना बोले भैया, मैं तो कह दूंगी जाता है जो मुझे पूछेगा। हाँ सही कह रहा हो तू, सही कह रहा हो तू, मेरे चढ़ा दे चादर मेरे का चढ़ा दे, तू ही पहरावे सूट बा, तू ही पहरावे जींस करेक्टर बनेगी सुसरी क्या भैया, बैठ भी मत करवावे बना ले करेक्टर नाम पे मर जा भंगी चौदह। मैं तो तेरे धेरे पे जाऊंगी ना, बोल में लायक भी ना छोड़ी कहने में। चल फोन काट मोना पता रख ली बाल करने मैंने पाली तेरे कैसे बालक है हराम जादो मर गई सुसरी रंडी नाक कटाएगी। माँ की कॉल आएगी फिर माता ही बात करके देख लेना कहा बात भाई। हेलो माँ राम राम, हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? ए माँ कहा बात है गई घर? हम बे भैया बता रहा कि भाभी भाग गई। माँ सुसरी ऐसी है नंगे खानदान की, भागना हमारे को करे सुसरी। हाँ नाक तो कटी गई, ये बात तो है। बात कर रही हूँ लगा इनकी भाभी रानी भागी दिखे और का सौत ऐसे नहीं धन जाकर बताऊँ फैला देगी तो ये मोते बड़ी फालतू बोली। निकल छोड़ मेरी सुन वो आई गई रानी उनकी भाभी मेरी सास को भागी सुसरी तो क्या बात कर रही है वो तो देखियो बने कलेक्टर बहुत फालतू बोलने का कलेक्टर मीठो जी जी हाँ सही है माँ रुक जाओ अभी 1 मिनट ने हाँ कलेक्टर में खवा देंगे, मीठो भी खवा देंगे, मुँह मीठो कर लो। हाँ करवा देंगे, सबके मुँह मीठो करवाएंगे। हट जा जी इतनी जल्दी तो कहीं कलेक्टर ना बना, मोला भागी दिखे तुम्हारा मुँह रोया सा बनना है ना भागी ना रामती में भागी ना है,
ओ भैया बोला भैंस भाग गई वहाँ की ऐसा फोन हो। ए जीजी तुम झूठ मत बोले करो, तुम्हारा मुँह अलग ही बता रहा, भैंस के लिए कोई ऐसा ना करे करो जीजी। ना ऐसी कोई बात ना रामती। अगर कोई बात है तो बता सर भागी तो भाई सोच हमारा क्या करेगी। हाँ भागी बता दो क्या करोगी देख लो भागेगी। मैंने कही ठीक है पार्टी को बनाने के बेबू बन गई कलेक्टर एमईएस का। मैंने तुमसे पहले की तुम्हें हो ही ऐसे तुम्हारे नंगे खानदानी है पूरा तुम्हारा रामती तो मर भी कर फाड़ दूंगी। ए मर जा रही है ना पुलिस का फोन दूंगी।